खलारी प्रखंड के बुकबुका पंचायत स्थित साई नगर में प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले मारंग गोमके एवं जयपाल सिंह मुंडा का जन्म दिवस मनाते हुए सम्यक ज्ञान निकेतन शिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर अमर कुमार चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि रैयत विस्थापित मोर्चा एनके एरिया अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता, खलारी पश्चिमी जीप सदस्य सरस्वती देवी, विधायक प्रतिनिधि श्याम सुंदर सिंह, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश सचिव इंदिरा तुरी बेती, पंचायत मुखिया सरिता देवी उपस्थित थी। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर अमर कुमार चौधरी ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सावित्रीबाई फुले मारंग गोमके और जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों के द्वारा भी सभी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि के द्वारा सम्यक ज्ञान निकेतन शिक्षण केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। वहीं मौके पर अतिथियों ने अपने संबोधन में सावित्रीबाई फुले मारंग गोमके व जयपाल सिंह मुंडा के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने विचारों को रखा और शिक्षा ग्रहण पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर विद्यालय संचालन कमेटी के अध्यक्ष मनोज भुइयां, सचिव गणेश भुइयां, कोषाध्यक्ष संगीता खलको, श्याम जी महतो, शंभुनाथ गंजू सहित अन्य विद्यालय संचालन कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। आप लोग जानते हैं सावित्रीबाई फुले का जन्म उस समय हुआ था जब यहाँ भारत देश में अंग्रेजों का शासन था और उस समय महिलाओं को बाहर घर से नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, हर चीज में महिलाओं को पाबंदी थी। वैसे समय में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था और जब वो छोटी थी और जब वो अंग्रेजी की किताब पढ़ने के लिए उत्साहित हुई और पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो उसके पिताजी उनको डांटते हैं और खंडेले जी देव जी बोलते हैं कि तुमको किताब नहीं पढ़ना है, तुम एक महिला हो। और उनकी शादी मात्र जब वो 9 साल की थी उसकी शादी कर दी जाती है। जब वो ससुराल जाती है तो उनके पति बहुत समझदार और पढ़े लिखे थे जिनका नाम ज्योतिबाई फुले था। वो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उस उम्र से ही वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। और जब वो पढ़ाने निकलती है तो ऐसी स्थिति में उसको उसके ऊपर सड़े हुए टमाटर फेंके जाते हैं, उसके ऊपर कीचड़ फेंके जाते हैं, उसके ऊपर गोबर फेंके जाते हैं, उसके कपड़े को गंदा कर दिया जाता है ताकि वो जब अपने घर से निकले स्कूल की तरफ पढ़ाने के लिए तो वो किसी को पढ़ा ना पाए। तो ऐसी स्थिति में उनको ज्योतिबाई फुले बहुत मदद करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप 2 साड़ी लेकर के घर से निकलिए, एक मैले कपड़े में पहन करके निकलिए और एक अपने बैग में कपड़े डाल करके निकलिए और जा करके महिलाओं को पढ़ाइए लिखाइए। जब ऐसे उस समय में सोचिए कि 50 महिला छात्र को वो शिक्षा देती थी और उसका जो सहयोगिनी थी फातिमा जी उनको बहुत सहयोग की थी और वो दोनों मिल करके महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। ऐसी स्थिति में उसका जन्म जिस समय हुआ था महिलाओं को उस समय में विधवा प्रथा लागू था उस समय की यदि कोई बात महिला विधवा हो जाती है तो उसको टकला कर दिया जाता था। उस टाइम पे छुआछूत जात पात का भेदभाव बहुत ज्यादा था और ऐसी स्थिति में जब महिला का पति मर जाते थे तो उस महिला को पूरे समाज से अलग करके एक रूम में अलग से रखा जाता था। ऐसी प्रथाओं का आज सावित्रीबाई फुले ने विरोध किया था कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो भी इंसान है, उनको भी सारा हक अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। आपको मैं बता देना चाहती हूँ। वैसे ही विशिष्ट अतिथि, पंचायत प्रतिनिधिगण, सामाजिक कार्यकर्तागण और जितने भी प्रतिष्ठित सम्मानित प्रतिनिधिगण और जितने भी यहाँ गणमान्य लोग उपस्थित हैं सबों को जोहार। याद रखिएगा महिला हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे कहकर
बचपन से उन्हें डरा करके रखा जाता है। महिला के अंदर जो प्रतिभा होती है उसको निखारने का सही मौका नहीं दिया जाता है। आज माता सावित्रीबाई फुले उस वक्त संघर्ष की थी जब हमारे देश में महिलाओं को घर से निकलने तक का अधिकार नहीं था। उनको मात्र घर में अपने भोग विलास का सामान समझा जाता था। उस समय माता सावित्रीबाई ने संघर्ष करके, और वो जब बचपन में अंग्रेजी की किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, उस समय उनके पिता उनका किताब हाथ से छीन करके और फाड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने विचार पर अटल रही कि मुझको महिलाओं के प्रति, महिलाओं को शिक्षित करना है, जागरूक करना है। उन्होंने मात्र 17 साल की आयु में, जब अभी के लोग उस समय पढ़ाई पूरी करने की कगार में रहते हैं, उस समय वो 3 विद्यालय खोली और बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किया। उस समय भी बहुत से अत्याचार होते थे, उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनके आगे पुरुष खड़े होकर के उनको आगे बढ़ने से रोक देते थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। और आज उसी की देन है कि हम लोग आज यहाँ पर आपके सामने हम बोल पा रहे हैं। वार्ड सदस्य से लेके राष्ट्रपति तक आज हमारी महिलाएं पहुँच चुकी हैं। और झारखंड के सपना देखने वाले जयपाल सिंह मुंडा जी के जयंती के अवसर पर यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी का सपना था कि अलग राज्य बने, झारखंड अलग राज्य बने, और सावित्रीबाई फुले जी का सपना था कि समाज कैसे शिक्षित हो, और विशेष रूप में वह समाज जो समाज दबा कुचला और पिछड़ा समाज है, समाज कैसे जागृत हो और कैसे शिक्षित हो। साथियों, यह जो ज्ञान निकेतन स्कूल की स्थापना जिन लोगों ने भी किया, हम उन्हें साधुवाद देना चाहेंगे, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जैसा कि अशोक राम जी बता रहे थे कि हमारे मजदूर नेता देवेंद्र बाबू स्वर्गीय और उनके सहयोगी अशोक राम जी के पिताजी, बहुत सारे साथी, बहुत सारे गार्जियन हम लोग से विदा ले लिए, और इस पुनीत काज को समाज के जो अगले पंक्ति के लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उनको यह पीड़ा, उनको यह जिम्मेवारी सौंप के गए हैं। और निश्चित रूप से इस काम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस स्कूल का उद्घाटन समारोह के अवसर पर हम लोग के अभिभावक, गार्जियन हमारे बीच मौजूद, जो आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रमार कुमार चौधरी साहब, यहाँ पे उपस्थित हमारे निकेतन स्कूल को कैसे हम लोग डेवलप करने का काम करें, और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, यह कोयला का क्षेत्र है, काला हीरा का क्षेत्र है, और जो संसाधन की आवश्यकता है किसी भी शैक्षणिक संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए यहाँ धन की कमी नहीं है। हम इस अवसर पर अपने विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई श्याम सुंदर जी से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर हम लोग सभी लोग अगर एक हो गए, या हमारे एटक के एरिया सेक्रेटरी प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं, ट्रेड यूनियन, रैयत विस्थापित मोर्चा और विधायक प्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि, तमाम लोग अगर यहाँ पे हम लोग आज बैठे हुए हैं इस जयंती के अवसर पर, और ज्ञान निकेतन स्कूल के कैंपस में, और शिक्षा का बढ़ावा देने का जहाँ तक सवाल है, तो अगर हम लोग ईमानदारी पूर्वक सचमुच अगर आप संकल्प लेते हैं कि यह स्कूल को आगे बढ़ाना है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम लोग को सिर्फ सोचने की आवश्यकता है और पहल करने की आवश्यकता है।
हम आशा और विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग तमाम साथी लोग, तमाम बुद्धिजीवी लोग इसको एक मंच में आकर के और बैठ करके इस स्कूल को कैसे आगे बढ़ाना है और इसकी आवश्यकता है। आज लोग पृथ्वी से लेकर के और चांद तक जाने का काम कर रहे हैं। आज महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाएं हमारे निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे एकदम खुशी मिलती है कि दिल्ली में देखते हैं कि विभिन्न सा औद्योगिक क्षेत्रों में, विभिन्न प्रतिष्ठानों में, विभिन्न क्षेत्रों में जब हमारा झारखंड की महिला दीदी लोग, महिला बहनें हमारी प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ती है तो खुशी मिलता है। और यह सब चीज अगर संभव हो पाया है, यह सब अगर मुमकिन है तो शिक्षा से ही मुमकिन है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सबक फिर पर तू सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सभी धर्मों में भी शिक्षा और तालीम का विशेष जोर दिया गया है और आज हम जिन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी, उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि आप शिक्षित बनो, जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे तब तक देश और दुनिया को समझ नहीं पाओगे, ज्ञान और विज्ञान को नहीं समझ पाओगे। साथियों, आज हम लोग के समाज धीरे 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 जागने के काम कर रहा है और जितने हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग के तानी बानी बुद्धिजीवी है, सोच विचार है, तो समाज को हम लोग के जगाएं ताकि बाल बच्चा को समाज आगे पढ़ाए लिखाए, बाल बच्चा के भविष्य बने। आज दिखेगा हम लोग के गांव देहात में जाकर दिखेगा बहुत गरीब गुरबा लोग हैं जो कि बाल बच्चा को बढ़िया से पढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए कि गरीबी ऐसा चीज है। आज भी गांव में जाकर देखिएगा लोग कमाने खाने में लगल है, सब रोजगार नहीं है, तो बाल बच्चा पढ़ाने के लिए बड़ा कठिनाई सबके होते हैं। तो साथियों, जिस ढंग से यहाँ जो स्कूल जो संचालन कर रहे हैं, चाहे इसका स्कूल को जो डायरेक्टर है, हम लोग यहाँ जितना यहाँ पर एक एरिया में जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक है, और एक एरिया से राय विस्थापित मोर्चा के ओर से जो यहाँ स्कूल जो चला रहे हैं, जो हम लोग से राय विस्थापित मोर्चा की ओर से जो कमी बेसी होगा हम लोग उनका पूरा करेंगे। इसलिए आज कहिए तो एक एरिया में बहुत गांव देहात ऐसा है कि खदान में चल गया है, बहुत विस्थापित हो गया है, प्रभावित है, बहुत समस्या है। तो हम लोग को वैसा वैसा जगह में हम लोग ये ध्यान देना है और जितने यहाँ पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हर समाज के हम लोग यहाँ एकजुटान हुए हैं, तो कहीं हम लोग यहाँ एक जब उपस्थित हम लोग एक समाज है और समाज है तो हम लोग हिस्सा अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक मंच पे आते हैं, एक विचार होता है, तो हम लोग के आगे की ओर भी हम लोग आप कुछ भविष्य के विषय चर्चाएं करेंगे, यहाँ विषय चर्चाएं करेंगे। का उद्घाटन समारोह, इस समारोह में उपस्थित
सभी माननीय प्रबुद्धजन, पीछे बैठे हुए हमारे भाई बहन और तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करने के साथ सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ व्यक्तियों का नाम लेना जरूरी है। श्री मनोज भुइयां, बहुत बड़े बड़े लोगों का स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, अपने स्कूल में बच्चा पढ़े तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन बोले मैं तैयार हूँ सर। और उसी दिन से बात चलती रही, ये 6 महीना पहले की बात है, होता रहा। तो मैं इनके साथ रविंद्र चौधरी जी का भी नाम लेना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे गार्जियन श्री श्याम सुंदर सिंह जी विधायक प्रतिनिधि हैं, नीरज भोक्ता जी समाज सेवी, मैं अभी जोरदार तरीके से जिनका अभिभाषण आपने सुना, बिगल सिंह भोक्ता जी, इकबाल हुसैन जी, बहुआ मुंडा जी, खिलाड़ी प्रमुख श्रीमती सोनी टिग्गा जी। मैं बार बार जब भी यहाँ पे आता हूँ तो एक शख्सियत से जरूर मिलता हूँ, महिला से, और मैं समझता हूँ कि इनको पता भी नहीं था। एक दिन सीधे मैं इनके घर चला गया, ये मुझे पहचानती भी नहीं थी। पहली बार जब यहाँ पे आया था, तुरी का घर में गया था, मुझे रांची से बतलाया गया था कि मुझसे जरूर मिलिएगा। एक समाज सेवी है, श्रीमती सरस्वती देवी जी जिला परिषद हैं, सालिया परवीन जी जिला परिषद, नेहा उरांव जी, सरिता देवी जी, पारसनाथ उरांव जी, समस्त पंचायत प्रतिनिधिगण, समस्त श्रमिक प्रतिनिधिगण, इनके परिवार, समस्त सामाजिक संगठन के प्रतिनिधिगण कर बड़ी जोरदार तरीके से भुक्ता जी ने बात उठाई है। इकबाल जी ने भी, इंदिरा जी ने भी, जिनके बारे में सुन रहा था, बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को उठाया है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जहां 40% मिनरल्स है, एक ऐसा प्रदेश जहां 40% पूरे देश का मिनरल्स पाया जाता है। और ये भी सच है कि यहाँ पे 40% जनता रात को भूखा सोती है। खलारी एक ऐसा जगह जो सोना उगलती है, जहां यहाँ से करोड़ों करोड़ का कोयला हर रोज निकलता है, फिर भी यहाँ का तूरी, यहाँ का मांझी, यहाँ का मुंडा, यहाँ का अंसारी, यहाँ का कलाल, जो भी जाति है यहाँ पर, जो निम्न अपने आप को जो दबे कुचले हैं, जिनका जमीन गया, जिनका सब कुछ गया, वो आज भी यहाँ पर अपने एक स्वस्थ खाना नहीं मिलता। शिक्षा की बात क्या करेंगे, आज वो जिस दुर्गति पे है, इन पर विचार करने की जरूरत है। आज सावित्री जी के बारे सभी लोगों ने पूरा विवरण बताया, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। जयपाल सिंह मुंडा अगर नहीं रहते, पहला आदमी था जो झारखंड का डिमांड किया था, पहला आदमी था संसद में जो अंबेडकर जी का जो सपना था, बोला कि अगर तुम लोग आजादी दोगे तो हमारे लिए अलग असेंबली बनाओ, हमारे ST/SC के लिए अलग असेंबली बनाओ, नहीं तो इन लोग समाज के अगले लोग हमको वोट देने नहीं देंगे। इस तरह की बात का समर्थन करने वाला जयपाल सिंह मुंडा था, और उसी का परिणाम है कि आज झारखंड आपके सामने है। तो बात उठती है कि हम इस परिस्थिति में हैं। जादूगोड़ा में एक यूरेनियम का फैक्ट्री है, वहां एक जापान की कंपनी काम करती है। वहां का एक बूंद भी, एक टुकड़ा भी अगर गिरता है तो उसको प्लास्टिक में भरकर जापान भेजा जाता है। उस प्रदेश के वासी है, फिर भी हम गरीब हैं। क्यों गरीब हैं, इस पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। इसका समाधान क्या है? हम दोष देते हैं दूसरे को, हम दोष देते हैं कि बाहरी लोग यहाँ पे आए, लूट लिए, लूट लिए। ठीक है, ये हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए दोषी कौन है? अगर उसके लिए दोषी है तो हमारे समाज के लोग हैं। इस समाज में जितनी जमीनें बचती है, बिकती है, उसके सारे जो दलाल हैं वो इसी क्षेत्र के लोग हैं। बाहर के लोग दलाल नहीं हो सकते। जब तक घर का आदमी आपका ये नहीं रहेगा, तब तक आपका एक भी जमीन नहीं बिकेगा। मैं तो हर भाषण में कहता हूं कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम्हारे पास 2 किडनी है, 1 किडनी बेच दो, मरोगे नहीं, लेकिन जमीन नहीं बेचना।
अगर जमीन बेच दोगे तो तुम समाप्त हो जाओगे। ये जंगल जमीन यही तुम्हारा आधार है। और अगर बेचने की भी जरूरत है तो अपने भाई को दो, अपने गांव के आदमी को दो। ऐसे आदमी को मत देना जो तुम्हारा शोषण करे। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और जो लोग भी बाहर से झारखंड में आए, मैं सभी को झारखंडी मानता हूं। उनकी भी गति नियति बहुत अच्छी नहीं है, ये गलत बात है। वो भी यहाँ पर अगर काम करने के लिए आए हैं तो सबको मिलजुल कर झारखंड को एक नया झारखंड बनाने में, अभी मोदी जी का ये ऐलान है कि 2047 में भारत एक विकसित देश होगा। कैसे होगा? क्या हो सकता है जो हमारी शिक्षा पद्धति है? आज हमारे बच्चे MA BA इंजीनियरिंग बीटेक सब हमारे पास आते हैं बच्चे। आपके खिलाड़ी के भी बहुत बच्चे आते हैं कि नौकरी दिला दीजिए। उनसे बोलो कि एक एप्लीकेशन लिखो तो एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। जिला परिषद महोदय के यहाँ बहुत आता होगा लड़का लोग, बोलिएगा ना एक नया सब्जेक्ट में बोलिए कि खिलाड़ी में कुछ चापा कर रहे सो हमारा यहाँ का जो एरिया मैनेजर उसे एप्लीकेशन लिख दो, तो नहीं लिख सकता। मेरे स्कूल में एक बच्ची अभी इंटरव्यू देने आई थी, मैंने उसको, मेरी पत्नी हिंदी के प्रोफेसर है, बोले कि बताओ तो अलंकार क्या है। ये हम लोग छोड़ो ना, इससे छोटा सा चीज पूछते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो बोले दूर के चीज को संज्ञा कहते हैं। मुझे उस बच्ची पे तरस नहीं आया, तरस मुझे हमारी शिक्षा नीति की आया कि हमारी शिक्षा नीति कैसी है। मैं किसी पार्टी का मैं संरक्षण नहीं देता हूं, किसी पार्टी के बारे में बोलने नहीं आऊं, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि 2014 में जब मोदी जी ने सरकार संभाला तो उन्होंने 2 काम किए। पहला काम किया 2014 में कि हमारी जो पढ़ाई की जो तरीका है, हमारे पढ़ाई का जो तरीका है, हमारे पढ़ाई का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में सिर्फ हम लोग डिग्री बांटते हैं। हमारे बच्चों में किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होता, इसलिए शिक्षा नीति को बदलो। और 2014 में एक कमेटी बनाया गया और मैं भाग्यशाली हूँ, पूरे झारखंड बिहार से मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव किया और मैं दिल्ली में पुरजोर तरीके से रखा कि झारखंड को अगर विकास करना है, यहाँ के आदिवासियों का विकास करना है, यहाँ के मूल वासियों का विकास करना है, तो उसको क्षेत्रीय भाषा में, उसकी मातृभाषा में उसको पढ़ाना पड़ेगा। एक बच्चा